नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रिगेडियर के बारे में जिसने कौम से ऊपर उठकर मां भारती की सेवा को चुना और पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को लात मारी। जी हां, चुन चुनकर हिंदुओं को मारे जाने के पीछे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की अहम भूमिका मानी जा रही है, जिन्होंने इस जिहादी आतंकी हमले के कुछ दिन पहले ही टू नेशन थ्योरी और कश्मीर को लेकर विवादित और भड़काऊ बयान दिया था। मुनीर का कहना था कि मुस्लिमों का धर्म अलग है, तरीके अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, विचार अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं और इसी आधार पर टू नेशन थ्योरी बनी थी और पाकिस्तान का जन्म भी हुआ था। मुनीर ने यह भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस करार देने वाले आसिम मुनीर ने वहां आतंकवाद को अपना समर्थन जारी रखने का भी ऐलान किया। पहलगाम की ये वहशियाना घटना न सिर्फ जम्मू कश्मीर के इतिहास में पर्यटकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला रही, बल्कि 26/11 के मुंबई हमलों के बाद का भी सबसे बड़ा हमला, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों की जान गई। इस हमले से पूरी दुनिया सन्न रह गई, लेकिन जिहादी मानसिकता से ग्रस्त पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व इसे भी उचित ठहराने में लगा रहा। मुजाहिदीनों का संघर्ष बताता रहा। यहां तक कि मुनीर ने हमले के 4 दिन बाद शनिवार 26 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा स्थित काकुल के पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में कैडेट्स के पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए फिर से टू नेशन थ्योरी की बात उठाई और राग कश्मीर का आलापा। मुनीर मदरसे में पढ़े हुए जिहादी मानसिकता के जनरल हैं, जिन्हें अपनी सैन्य उपलब्धियों से ज्यादा हाफिज कुरान होने पर गर्व है, यानी वो शख्स जो कुरान को पूरी तरह से कंठस्थ किए हुए है। पाकिस्तान में जब सेना लोगों की निगाहों में तेजी से उतर रही है, लोग सभी संसाधनों पर सेना के कुंडली मारकर बैठे रहने पर सवाल उठा रहे हैं, तब आसिम मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान की जनता का ध्यान दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की है। 1947 के बाद से पाकिस्तानी फौज कश्मीर के नाम पर ही अपना अस्तित्व टिकाए हुए है और पाकिस्तान में प्रजातंत्र को भी कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष ढंग से बंधक बनाए हुए है। कश्मीर के नाम पर भारत से टकराव मोलने का बहाना हमेशा पाकिस्तानी फौज तलाशती रहती है और इसी की कड़ी में है अपने आतंकी गुर्गों के जरिए पहलगाम में हमले को अंजाम देना। मुनीर को यह पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत पाकिस्तान की किसी भी बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर तो पुलवामा हमले का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक के तौर पर भारत दे चुका है। इसीलिए अब पहलगाम की घटना के बाद भारत का भय दिखाकर मुनीर पाकिस्तानी जनता को अपनी तरफ करने का विफल प्रयास कर रहे हैं। बार बार हिंदू और मुस्लिम अलग राष्ट्र है, साथ नहीं रह सकते, इसका राग अलाप रहे हैं। कश्मीर के लिए खून बहाने की बात भी कर रहे हैं। मुनीर को याद रखना होगा कि जिस टू नेशन थ्योरी की याद दिलाते हुए वो हिंदुओं के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करा रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं रह पाई। पाकिस्तान के जन्म के साथ ही विफलता की राह पर आगे बढ़ गई। अगर ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग नहीं होता, या फिर आज के पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके तक में जनता विद्रोह नहीं कर रही होती। पाकिस्तान कितनी जल्दी कितने टुकड़ों में बंट जाएगा, इसका अंदाजा ना तो आसिम मुनीर को है और ना ही पाकिस्तान के नेताओं को, जो पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के साथ ही सैन्य हुक्मरानों के साथ की कठपुतली बने हुए हैं। टू नेशन थ्योरी को तो पाकिस्तान का जन्म होते समय भी कई ऐसे बड़े मुस्लिम सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया था, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ज्वाइन करने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की जगह भारत का चुनाव किया। हिंदू और मुस्लिम अलग राष्ट्र हैं, इस सिद्धांत को ठेंगा दिखाया। ऐसे अधिकारियों में सबसे बड़ा नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विभाजनकारी सिद्धांत को खारिज किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर 1947-48 में हुई पहली लड़ाई में मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। उस लड़ाई में भारत की तरफ से लड़ते हुए शहीद होने वाले वरिष्ठतम सैन्य अधिकारी थे ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्हें कृतज्ञ भारत ने मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। ब्रिगेडियर उस्मान वो शख्स रहे जिन्होंने कौम की जगह वतन को तरजीह दी। तत्कालीन संयुक्त प्रांत और आज के उत्तर प्रदेश के उस बीबीपुर गांव में उनका जन्म हुआ, जो पहले आजमगढ़ जिले का हिस्सा था और अब मऊ जिले में मधुबन तहसील का हिस्सा है। 15 जुलाई 1912 को जन्मे उस्मान का बचपन में नाम रखा गया शेख मोहम्मद उस्मान, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने नाम से शेख शब्द निकाल दिया। पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल थे और अपने बेटे को सिविल सर्विसेज में भर्ती होते देखना चाह रहे थे, लेकिन उस्मान को शुरू से ही फौज में शामिल होने का मन था।
बनारस के हरिश्चंद्र हाई स्कूल, जो अब हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो चुका है, से पढ़ाई करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान की मुराद आखिरकार पूरी हुई और सैन्य सेवा में चयन होने के बाद जुलाई 1932 में रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्ट्स गए, जहां 1802 से ही सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। सैंडहर्ट्स में प्रशिक्षण पाने वाले आखिरी भारतीय अधिकारियों के दल का हिस्सा थे उस्मान, क्योंकि उसी साल से देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाने लगा, जिसमें शामिल थे स्वतंत्र भारत के सबसे सफल और लोकप्रिय सैन्य अधिकारी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। 1 फरवरी 1934 को सैंडहर्ट्स से पास होने के बाद उस्मान ने बलूच रेजिमेंट ज्वाइन की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्मा के अराकान इलाके में 16-10 बलूच बटालियन के सेकंड इन कमांड के तौर पर भाग लिया। अगस्त 1947 में जब देश का विभाजन हो रहा था, उस समय मोहम्मद उस्मान तरक्की हासिल कर ब्रिगेडियर बन चुके थे और 77 पैराशूट ब्रिगेड की अगुवाई कर रहे थे। भारतीय सेना के अंदर गिने चुने वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों में से एक थे ब्रिगेडियर उस्मान। वो संयुक्त प्रांत से आते थे, जहां मुस्लिम लीग की जड़ें सबसे मजबूत थी। कई प्रमुख नेता उन्हीं के इलाके से आते थे। स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम लीग के नेता ये मानकर चल रहे थे कि ब्रिगेडियर उस्मान विभाजन की स्थिति में पाकिस्तान का चुनाव करेंगे। पाकिस्तान की फौज में उनके लिए तरक्की भी काफी तेज होती। बहुत जल्द पाकिस्तान सेना के प्रमुख भी बन सकते थे। उनके जूनियर रहे मोहम्मद मूसा आगे चलकर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बने भी, लेकिन जब औपचारिक तौर पर उनकी इच्छा जानी गई तो वो पाकिस्तान फौज ज्वाइन करना चाहते हैं या भारतीय सेना का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो उन्होंने बेहिचक भारत का चुनाव किया। ब्रिगेडियर उस्मान का यह फैसला मुस्लिम लीग के नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि उस बलूच रेजिमेंट के मुस्लिम अधिकारियों और जवानों के लिए भी चौंका देने वाला था, जहां पर उन्हें फौज ज्वाइन करते समय सबसे पहले रखा गया था, कमीशन भी किया गया था। पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान सहित तमाम बड़े नेताओं ने ब्रिगेडियर उस्मान को मनाने की कोशिश की, उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन दिए, आगे चलकर आर्मी चीफ बनाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग के इन नेताओं की विभाजनकारी सांप्रदायिक नीति को खारिज करते हुए मां भारती की सेवा करना मंजूर किया। वो अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए, साथ ही मुस्लिम अधिकारियों और जवानों के पलटन प्रेम वाले तर्क को भी खारिज कर दिया ब्रिगेडियर उस्मान ने। स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान को जन्म के साथ ही 2 नेशन थ्योरी को लेकर सबसे बड़ा तमाचा मिला था ब्रिगेडियर उस्मान से। पाकिस्तान, उसके सांप्रदायिक नेतृत्व और जिहादी मानसिकता की ओर बढ़ चली फौज को ब्रिगेडियर उस्मान से तब और बड़ा झटका हासिल हुआ जब जम्मू कश्मीर को छल, कपट और बल के सहारे हासिल करने के पाकिस्तान के नापाक इरादे को विफल करने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान जैसे अधिकारी सीना तान कर खड़े हो गए। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर में हुए पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों के आक्रमण और उसके बाद महाराजा हरि सिंह की तरफ से अपनी रियासत का भारत में विलय करने के बाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नापाक हाथों में जाने से बचाने की जो मुहिम भारतीय फौज ने शुरू की, उसमें अहम भूमिका निभाई ब्रिगेडियर उस्मान ने। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन से ब्रिगेडियर उस्मान दिसंबर 1947 में जुड़े। यहाँ 50 पैराशूट ब्रिगेड की कमान उन्होंने संभाली। 50 पैरा ब्रिगेड उस समय नौशेरा, झांगर के इलाके में तैनात थी। इससे पहले इसकी कमान ब्रिगेडियर YS परांजपे के पास थी, जिन्होंने एक समय कोटली पर भारत का कब्जा फिर से स्थापित कर लिया था, लेकिन इस इलाके पर दबाव बढ़ने के बाद वहां से शरणार्थियों को सुरक्षित झांगर तक लेकर आए थे। इस दौरान वो घायल और बीमार भी हुए। इसके बाद 50 पैरा ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने हाथों में ली। जिस वक्त इस ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर उस्मान के हाथ में आई, उस समय भारतीय सेना के लिहाज से हालात काफी प्रतिकूल थे। पाकिस्तान सेना पुंछ और राजौरी के इलाकों में घुस चुकी थी। दुश्मन फौज का बड़ा जमावड़ा था इस इलाके में। पाकिस्तान झांगर और नौशेरा को किसी भी कीमत पर कब्जा करने के लिए बेचैन था। उसके पास संख्या भी बड़ी थी। भारतीय सैनिकों के मुकाबले पाकिस्तानी सैनिकों की तादाद तिगुने से अधिक थी। बावजूद इसके भीषण लड़ाई हुई। भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया, लेकिन बड़ी संख्या और संसाधनों के कारण 24 दिसंबर 1947 को झांगर पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो गया। एक तरफ ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तानी सेना की चुनौती का सामना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो भारतीय नागरिकों की मदद भी कर रहे थे। झांगर पाकिस्तान के हाथ में जाने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू शरणार्थी नौशेरा भाग आए थे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए उस्मान ने हर मंगलवार को अपने सैनिकों को उपवास का आदेश दिया, ताकि इससे होने वाली अन्न की बचत शरणार्थियों के काम आ सके। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा पर कब्जा करने के लिए बार बार प्रयास किए। सबसे भीषण हमला 6 फरवरी 1948 को किया गया।
लेकिन यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान की अगुवाई में भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद थी। संख्या बल अधिक होने के बावजूद पाकिस्तानियों की एक नहीं चली। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी हमलावरों को भगाया बल्कि बड़े पैमाने पर उनके सैनिकों को भी मार गिराया। इस दौरान एक घटना और घटी जो ब्रिगेडियर उस्मान के राष्ट्रवादी चरित्र को और उभारती है, जहां धर्म से ज्यादा राष्ट्र को अहमियत दी जाती है। इस घटना का जिक्र मेजर जनरल वीके सिंह ने अपनी किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में किया है। किताब में लिखा गया है कि नौशेरा की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सैनिक एक मस्जिद की आड़ लेकर लगातार भारतीय फौज पर हमला कर रहे थे। सामने मस्जिद होने के कारण भारतीय सैनिक उस तरफ गोलियां चलाने में हिचक रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान ने तत्काल अपने सैनिकों की दुविधा समझ ली। उसके साथ ही उन्होंने सीधा आदेश दिया कि मस्जिद को उड़ा दो, क्योंकि अगर ये मस्जिद दुश्मन की आड़ के लिए इस्तेमाल हो रही है तो ये पाक नहीं रही और इसे उड़ाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मार्च 1948 को झांगर पर वापस कब्जा करने की मुहिम लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए जो संदेश जारी किया था वो ब्रिगेडियर उस्मान के फौलादी हौसले, देश प्रेम और उच्च कोटि के सैन्य नेतृत्व क्षमता का परिचय देता है। ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने संदेश में लिखा था कि 50 पैरा ब्रिगेड के मेरे साथियों, समय आ गया है जब झांगर पर फिर से कब्जा करने के लिए बनाई गई हमारी रणनीति और तैयारी को परखा जाए। ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे कामयाबी का पूरा भरोसा है क्योंकि हमारी रणनीति मजबूत है और तैयारी अच्छी। इसके साथ ही मुझे आप सभी पर भरोसा है कि 24 दिसंबर को हमें जिस जगह को छोड़ना पड़ा था वो वापस हासिल करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे और अपनी फौज की इज्जत को वापस हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर उस्मान के इस जोशीले संदेश और उनकी अगुवाई में 15 मार्च 1948 से 50 पैरा ब्रिगेड ने झांगर की तरफ कूच किया। दूसरी तरफ से 19 ब्रिगेड आगे बढ़ी। लगातार 3 दिन की लड़ाई के बाद 18 मार्च 1948 का सूरज डूबने से पहले झांगर पर कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तानी फौज को मार भगाया गया। झांगर की इस जीत ने जहां ब्रिगेडियर उस्मान की लोकप्रियता भारत में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा, जो 1947-48 की लड़ाई के दौरान युवा सैन्य अधिकारी थे और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी किताब ऑपरेशन रेस्क्यू में लिखा है कि ब्रिगेडियर उस्मान के लिए पूरे भारत में नौशेरा के हीरो के तौर पर तालियां बजी, लेकिन दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए वो आंख की किरकिरी बन गए थे। पाकिस्तान उसको लेकर काफी गुस्से में था। पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपनी जिस सांप्रदायिक सोच के तहत हिंदू और मुसलमान दोनों को अलग राष्ट्र मानते हुए मुसलमानों के लिए 2 नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान हासिल कर लिया, उसमें भला ब्रिगेडियर उस्मान जैसा मुस्लिम अधिकारी हिंदू इंडिया और इसकी सैन्य मोर्चे पर कामयाबी में कैसे भला बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत को अपने इस अधिकारी पर फख्र था, अपने समावेशी चरित्र पर गर्व था। लेकिन झांगर में मिली करारी हार के बावजूद पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा था। झांगर का काफी बड़ा सामरिक महत्व था, इसलिए हर कीमत पर वो कब्जा करना चाह रहा था। ऐसी ही कोशिश के तहत 3 जुलाई 1948 को उसने झांगर पर गोले दागने शुरू कर दिए। इन्हीं में एक गोला उस पत्थर पर आकर गिरा जिसके बगल में थी ब्रिगेडियर उस्मान की कमांड पोस्ट। जवाबी कार्रवाई के लिए निर्देश देते हुए ब्रिगेडियर उस्मान कमांड पोस्ट के अंदर जा ही रहे थे, तब तक दुश्मन के गोले से निकले धारदार छर्रे उनको जाकर लगे और नौशेरा के शेर ने अपना सर्वोच्च बलिदान मां भारती की रक्षा करते करते दिया। ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत की खबर लगते ही पूरे देश में शोक की लहर छा गई। सामान्य सैन्य सम्मान की जगह पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये सब करते हुए उन्होंने जिन्ना और पाकिस्तान को खूब मुंह चढ़ाया, 2 नेशन थ्योरी की हवा भी निकाल दी। ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत अब भी पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों का मुंह चढ़ाने का काम कर रही है, जिनकी संकीर्ण जिहादी मानसिकता में दूसरे धर्मों और उनका पालन करने वालों के लिए कोई सम्मान नहीं है।